बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है बटन टेक और फ्रंट पट्टी लगाने का प्रोसीजर। आइए देखते हैं। जैसा कि ये बटन टेक है और ये फ्रंट पट्टी है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि ये हमसे सफाई से लगती नहीं है। इसके बाद जब हम तीरा ज्वाइंट करते हैं बैक और फ्रंट तो इस जगह गूंज जाते हैं। तो ये आपको मैं तरीकाकार दिखाऊंगा, तो काबिल गौर रहिएगा। ये कॉलर वाली कमीज़ है और डबल कफ है इसके स्टड वाले। तो स्टूडेंट्स को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो ये बटन टेक के स्टिचिंग अलाउंस डालते हैं वो कुछ ज़्यादा डाल देते होंगे, फुल डाल देते होंगे या कम डालते होंगे। आप इसके हाफ तक डालना है, इस पट्टी के हाफ तक। जब इधर से स्टार्ट कर दें तो फिर इसके बाद आपने इस तरह चेक करना है। ये वाली जगह इधर से ऐसे हाथ रख के इसको डिलीट कर दें, ये फालतू जो है एक्स्ट्रा। इसके अंदर जो आपने एंट्री करनी है बटन पट्टी, ये आखिर तक हाफ आए, आधी। ये देखिए, इसको हल्का सा आपने खींच के रखना है बीच में कमीज़ को। हल्का सा, ये हल्का सा खींच के रखेंगे बिल्कुल फ्रेश और साफ़ हो जाएगी। कि आपकी कमीज़ में चूनट क्यों आते हैं, आप हल्का सा खींचते नहीं हैं। इसी तरह ये बीच तक आए और कमीज़ को हल्का सा खींच के रखना है। जैसा कि ये हमने बटन टेक लगा दिया, इसके हाफ तक स्टिचिंग अलाउंस रखा था, ये बिल्कुल पट्टी के हाफ तक। इसके बाद हमने ये फ्रंट पट्टी लगानी है। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं फ्रंट पट्टी में हम स्टिचिंग अलाउंस ये कितना डालें, फुल डालें, आधा डालें, कम डालें, क्या डालें। इसका आसान फार्मूला आपको बता रहा हूँ। तो इस फार्मूले को आप अपनाएंगे तो बेहतरीन और सफाई से कमीज़ बैठेगी और जो है चुनट भी नहीं आएंगी। आपने सबसे पहले ये आर्म होल की गुलाई को बराबर मिलाना है, ऊपर शोल्डर भी बराबर मिलाने हैं, गला भी बराबर मिलाना है। इसके बाद आपने ये चेक करना है कि बटन पट्टी कितनी एक्स्ट्रा हो रही है। इसी तरह आपने बटन पट्टी जो एक्स्ट्रा हो रही है इसके साथ बराबर आपने ये पट्टी को मिला देना है, यूँ ये बराबर आनी चाहिए। इसके बाद आपने ये स्टिचिंग अलाउंस का निशान लगा देना है, तो आपको मालूम हो जाएगा। इधर छोटा सा टुक भी लगा सकते हैं आप। अब हमें मालूम हो गया है कि इस पट्टी के अंदर जो हम स्टिचिंग अलाउंस डालेंगे वो कितना डालेंगे, ये नुमाया हो चुका है। और ये नीचे जो बीच वाली लाइन है ये पट्टी के बीच में आनी चाहिए। जब पट्टी हम लगाएंगे तो ये बीच वाली लाइन पट्टी के बीच में आए और ऊपर वाला एरिया इसके हाफ तक, जहाँ तक कट लगा हुआ है। अब हमने सबसे पहले इस कट को ऐसे एडजस्ट करना है, यूँ। ये आखिर तक आपने देख लेना है, बिल्कुल फ्रेश बैठ चुकी है जहाँ निशान लगाया था स्टिचिंग अलाउंस वो। इसके बाद आपने ये हाथ ऐसे रख लेना है। इसके बाद मशीन में यूँ ऐसे एंट्री करना है। ज़रा सी इतनी सिलाई लगाकर फिर आपने इसको ऐसे सेटिंग से देखना है और ये हल्का सा इस कमीज़ वाले एरिया को हल्का सा यूँ खींचना है। इस तरह से ये हाथ रख लेना है, किनारे की सिलाई लगानी है। जब मशीन को रोकना है तो नीडल नीचे है। अब बटन पट्टी को आपने बिल्कुल ऊपर फ्रेश रखना है। फिर आपने चेक करना है कि ये बीच वाली कमीज़ की जो लाइन है फ्रंट पट्टी के बीच में आ रही है। ये देखना है आपने, आ रही है, बिल्कुल फ्रेश है। ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप आपने एंड तक चेक कर लेना है। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, बटन पट्टी भी बराबर है, तो आपने स्टिच कर देना है। मशीन को नीचे रोकना है, सुई नीचे करके इस तरह घुमाना है। फिर आखिर तक आपने ये चेक कर लेना है पट्टी, ये आखिर तक बिल्कुल बराबर सीधी आए इसके हाफ तक। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये गौर नहीं करते, जब ये पट्टी इधर आ रही होती है, ये देखिए इधर ये गुंज आ रहा होता है, या ये वाली पट्टी उधर जा रही होती है इस तरफ ऐसे, तो ये स्टिच कर देते हैं। तो जब मशीन इधर रुकी हुई हो तो आपने इसको अभी से रिफ्रेश करना होगा, ये ऐसे बीच में
ये देख लिए ये फ्रेश आ चुकी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अब हमने टिक्की बनानी है। टिक्की कितनी बनानी है? जो बटन टेक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब हमने यूं ऐसे करना है, ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है। तो ये सीधी कैसे लगेगी? स्टूडेंट्स कहते हैं हमसे फ़र्क आ जाता है, तो इसका इलाज आपको बता रहा हूँ इंची टेप के ज़रिए। अब इंची टेप के ज़रिए आपने टिक्की देखनी है। 2 इंच की है, फुल साइज़ कमीज़ है, 2 इंच की ये टिक्की रखें। 2 इंच के हिसाब से आपने ऐसे इंची टेप को साथ रख लेना है। तो 2 इंच के हिसाब से बिल्कुल सीधी आ जाएगी। इसके बाद आपने 1 2 3 टांके लगाने हैं, तो वो 1 बूट का फासला बन जाएगा। फिर आपने इसको यूं हटाना है, बटन पट्टी को पीछे की तरफ यूं हटाना है। तो 1 बूट के फासले पर यूं सिलाई लगा देनी है। इसके बाद ये 3 टांके जो हैं आपने इस तरफ नीचे लेके आने हैं, 1 2 ये 3। फिर आपने ऊपर इसके किनारे की सिलाई लेके जानी है। ये देखिए बिल्कुल साफ और सुथरी बन चुकी है, टिक्की भी बन चुकी है बेहतरीन, कोई गुंज वगैरह नहीं है। आइए अब हम शोल्डर सिलाई करें। अब जैसा कि ये तीरा हमने बैक पर लगा दिया है, फ्रंट के साथ इसको ज्वाइंट करना है, अटैच करना है। तो लोगों की फरमाइश थी कि ये चूनेटें आती हैं, इसका इलाज बता दीजिए। जैसे ये है और दूसरा एरिया ये है, ये आपने इस तरह से रखना है। 2 ऊपर के उठाकर ऐसे हाथ में गिरफ्त करना है, फिर तीसरा वाला इस तरह से। अब ये वाला कोना मशीन में आपने इस तरह सेटिंग करना है। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा इस तरफ से आपने यूं हाथ में लेना है। ये नए स्टूडेंट्स की इस जगह मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये अब मैं सिलाई लगा रहा हूं तो ये पैनल उनके बराबर नहीं होते, हल्के से आगे पीछे हो जाते हैं। अब जैसा कि ये मैंने सेट कर दिए, देख रहा हूं इधर से बिल्कुल बराबर हैं, तीनों इस तरफ से भी बराबर हैं। तो आपने ये यूं लगाना है। इसके बाद इधर रोक के फिर आपने यूं वापस थोड़ा फासले पर यूं सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे आपने 2 सिलाइयाँ तीरे में लगानी है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। ये जैसा कि ये फ्रेश है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कोई चूनेट वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, हालांकि इस्त्री भी नहीं है। इसी तरह दूसरा पैनल, अभी ये दूसरा पैनल हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ये फ्रंट वाला एरिया है और ये बैक वाला, इसको 2 ये इस तरह से आपने ऐसे कंट्रोल करना है। फिर ये तीसरा जो है ये ऐसे। इतना सा कोना आपने सिलाई कर लेना है। फिर इसके बाद इधर हाथ लेके आना है। ये देखिए दोनों शोल्डर बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि हमने कटिंग के वक्त इन दोनों को बराबर रखा था। ये ऐसे सिलाई के वक्त आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर आपसे मिस्टेक आएगी, मसला आएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे फ्रेश करके एक सिलाई लग गई, फिर दूसरी। ये 2 सिलाई आप नहीं लगाते, इसलिए मिस्टेक आ जाती है, चूनेट आ जाती है हल्की सी। ये देखिए बेहतरीन और सफाई से दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसको ऐसे पलटाना है, फिर चेक करना है। ये देखिए बेहतरीन और सफाई से शोल्डर भी बन चुका है। ये देखिए हमने बटन टेक और पट्टी लगा दी है, तीरा भी ज्वाइंट कर दिया है। और तीरा देखिए इधर से भी बराबर है, इधर से भी, इस जगह से भी बिल्कुल सफाई आ रही है। इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी। मज़ीद इसको प्रेस लगाएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगी।
इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे फार्मूले बेहतरीन आप तक बासानी पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।